अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साइकोलॉजिस्ट फरा मसूद। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओसीडी क्या होती है, यानी कि वहम और वसवसों की बीमारी किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि वहम और वसवसों की बीमारी की क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें न्यूरोकेमिकल्स की, तो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। यानी कि ब्रेन के अंदर जब सेरोटोनिन लेवल की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट किस्म की ब्रेन में लूप्स बनती रहती हैं। और जब ये लूप्स बनती हैं तो इससे पेशेंट को डिफरेंट किस्म के ख्यालात, डिफरेंट किस्म के वसवसे आते रहते हैं। इसके साथ साथ ओसीडी ख़ानदानी भी हो सकती है। यानी कि अगर हम फैमिली हिस्ट्री देखें तो अगर ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को ओसीडी है तो उसके आगे होने के चांसेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट्स को ओसीडी हुई तो वो बच्चों में आगे उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, यानी कि उनके अंदर भी ओसीडी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ओसीडी में न्यूरोकेमिकल का रोल तो है ही है, लेकिन ओसीडी ख़ानदानी भी होती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके ट्रीटमेंट को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। ओसीडी को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट किस्म की मेडिसिन्स यूज़ होती हैं जो पेशेंट का सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ करती हैं। इस तरह पेशेंट का जो थॉट पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह ओसीडी को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट किस्म की सीबीटी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सीबीटी का मतलब है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यानी कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में पेशेंट को ये सिखाया जाता है कि किस तरह अनवांटेड एंड अनहेल्दी थॉट्स को किस तरह हेल्दी थॉट्स में कन्वर्ट करना है। तो जब पेशेंट अपनी अनहेल्दी थॉट्स को हेल्दी थॉट्स में कन्वर्ट करना सीख जाता है तो वो अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन है उसमें बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है। इसी तरह ओसीडी को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट किस्म के सोशल सपोर्ट प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें ओसीडी के पेशेंट एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि जब आपको ओसीडी हुई तो आपको क्या ख्यालात आते थे, किस किस्म के वसवसे आते थे, आप कैसे एक्ट करते थे। वो एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और फिर जब वो एक दूसरे को ये बताते हैं कि जब मुझे ओसीडी हुई, मुझे ख्यालात और वहम की बीमारी हुई, तो इसके बाद मेरे अंदर क्या चेंजिंग आई, मैंने किस तरीके से अपनी अनहेल्दी थॉट्स को किस तरह हेल्दी थॉट्स में कन्वर्ट किया। तो जो ओसीडी का पेशेंट होता है, जब वो एक दूसरे से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें उनसे लर्न कर लेते हैं, यानी कि उनके तरीके अपना लेते हैं कि उन्होंने किस तरह अनहेल्दी अनवांटेड थॉट्स को काबू किया। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया जा सकता है। यानी कि कुछ पेशेंट जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहे हैं, कई सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उनकी थॉट्स कम नहीं हो रही, वो हेल्दी एक्ट नहीं कर पा रहे, डिफरेंट किस्म के सेशंस ले रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी कंडीशन में ईसीटी यूज़ करते हैं। यानी कि उनके ब्रेन के उस पार्ट को स्टिमुलेट करवाया जाता है जहाँ पर मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आ रहा होता। तो इस तरीके से फिर डिफरेंट किस्म की थॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और पेशेंट हेल्दी और नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो हाथ धोता है तो इस कदर हाथ धोता है और अपने हाथ का ड्यूरेशन इस कदर बढ़ा लेता है कि उसके हाथों की स्किन तक उतर जाती है, नहाता है तो अपने नहाने का ड्यूरेशन बढ़ा लेता है, इवन सफाई करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो दोबारा से सफाई करने लग जाता है। तो इस तरह का पर्सन अगर आप अपने रोज़मर्रा की रूटीन में या अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं तो उसको एज सून एज़ पॉसिबल किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं ताकि उसका बर वक्त ट्रीटमेंट हो सके और वो एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ गुजार सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।